लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स पर एक पूरी सीरीज बनाई जाए, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम से जुड़े हुए हैं कि सारे के सारे नाम, सारे के सारे फाइल के बारे में एक ही वीडियो में समेटना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन टाइप का हो जा रहा था। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं बहुत टाइम से किया हुआ ये रिसर्च पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और इस प्लेलिस्ट में जो सबसे पहला एपिसोड जो आज का है वो स्टार्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। Jeffrey Epstein was a financier with powerful connections and a long history of abuse. हम डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन से हुई दोस्ती और उसकी शुरुआत कैसे हुई, कब टूटी, क्या क्या हुआ और फाइल्स लॉग्स में क्या क्या है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट क्या है, सारी डिटेल्स बिना कुछ छिपाए, बिना कुछ बढ़ाए आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद एप्स्टीन फाइल के कनेक्शन पर आपके मन में कोई सवाल तो नहीं बचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एप्स्टीन फाइल आज से ही चर्चा में नहीं है। ये एप्स्टीन फाइल बहुत लंबे समय से हमेशा चर्चा में बनी रहती थी कुछ टाइम के बाद। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियर जेफरी एप्स्टीन के बारे में। ये कोई अफवाह नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट्स लॉग्स और पुराने इंटरव्यूज हैं और कुछ अनसील्ड फाइल हैं जो वेरीफाइड सोर्सेस पर आधारित है, उसी पर बात किया जाएगा। 1987 में डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पास एक पाम बीच पर मारे-लॉग नाम का एक शानदार मेंशन खरीदा था। यहाँ पर बहुत सारे और बड़े बड़े अमीर लोग पार्टी करने के लिए आया करते थे। 3 साल के बाद 1990 में उसी सड़क पर जेफरी एप्स्टीन ने अपना एक लग्जरी घर खरीदा था। दोनों न्यूयॉर्क के पाम बीच के हाई सिक्योरिटी वाले सर्कल्स में घूमते रहते थे। बहुत जल्दी ही वे एक दूसरे से करीबी हुए और बातचीत करते, गेट टुगेदर होते, कुछ कॉमन से माइंडसेट मिलते हुए ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। 2002 में न्यूयॉर्क के मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और एप्स्टीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको हम बताते हैं कि मैं जेफरी एप्स्टीन को बहुत ज्यादा समय से जानता हूं, और ये भी उन्होंने कहा था कि जेफरी एप्स्टीन और हम दोनों ही सुंदर लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और उसी तरीके से वो मेरे ही माइंडसेट का है जैसा कि मैं हूं, सुंदर और यंग लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ इस तरीके के उनके बयान थे। Trump once called Jeffrey Epstein a terrific guy, someone who in his own words likes beautiful women, many of them on the younger side. The two were seen together for years at high society parties in Florida and New York. ये बयान उस समय में बहुत नॉर्मल था, क्योंकि ट्रंप अपने इमेज को बनाने के लिए ये सारे काम बहुत पहले ही कर रहे थे। आपको अगर ट्रंप के बारे में पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है कि वो शुरू से अंत तक किस तरीके का इंसान था, क्या था, तो बहुत डीप रिसर्च करके मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट था उस टाइम में बहुत वायरल हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप अपने फेम को कमाने में बहुत फायदे में आ चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि जेफरी एप्स्टीन एक टाइम में इस स्टेटमेंट के कारण इसे बहुत बुरा फंसाने वाला है। फिर आता है 1992 में मारे-लॉग में एक प्राइवेट पार्टी हुई थी। एनसीबी की रिपोर्ट और फुटेज को देख करके ये समझ में आता है, और उसमें ये रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है कि उस पूरी पार्टी में सिर्फ 2 ही मर्द थे, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा जेफरी एप्स्टीन, और बाकी 28 NFL चीयर लीडर्स लेडीज थी। दोनों हंसते हंसते बातें करते हैं और दिखाते हैं एक महिला को, और उस पर कमेंट करते हैं। ट्रंप एक खूबसूरत सी लड़की की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि लुक एट हर, शी इज हॉट, और उस वक्त ये अमीरों की मस्ती लग रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी उस टाइम इसी तरीके के मूड का आदमी था। लेकिन वो सारे फुटेज आज सबके रोंगटे खड़े कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तो पूरी की पूरी लगाई पड़ी हुई है। फ्लाइट लॉग्स की बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ कितने सफर पे गए थे। 1993 से 1997 के बीच ट्रंप के कम से कम 8 बार एप्स्टीन के साथ प्राइवेट जेट में सवार हुए थे, और इस जेट के बारे में बहुत सारे मीडिया में लोलिता एक्सप्रेस इसका नाम दिया जा रहा था। कभी डोनाल्ड ट्रंप अपनी गर्लफ्रेंड मार्ला मैपल्स के साथ, कभी अपने छोटे छोटे बच्चों एरिक और टिफेनी के साथ, और उनकी अदर भी कुछ लोगों के साथ फ्लाइट्स में बहुत बार उनकी वीडियोस और फुटेज देखी गई है, और यही सारी चीजें सामने भी आई है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सारे एलिगेशंस में से कोई भी एक भी ऐसा एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाया है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप सीधा एप्स्टीन आइलैंड पर गए थे। फाइनली ये बात कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। जो सारे पिक्चर्स और वीडियोस देख करके लोग ये समझ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड पर गया था, वो कहीं भी प्रूफ हुआ ही नहीं है अभी तक के सारे पिक्चर्स में कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड पर गया हुआ था। वो सारे के सारे पिक्चर्स और वीडियोस मारे-लॉग के एक प्राइवेट जगह की है, जहां
पर पार्टी हुई थी और वो बहुत पहले की पिक्चर्स है। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन से दूर कैसे हुए। 2004 में एक प्रॉपर्टी डील पे झगड़ा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच में। ट्रंप ने एक मेंशन की बिल्डिंग जीत ली थी और एप्स्टीन उसे खरीदना चाहता था। अब जब ये सारी बातें हो ही रही है तो बात करते हैं 2000 की, जब फ्लोरिडा के मार-ए-लॉग रिसोर्ट में, जहां पर 16-17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे स्पा में एक लॉकर रूम अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी। उनके पिता वहां पर मेंटेनेंस में थे। एक दिन ग्लेन मैक्सवेल वहां पर आती हैं और वर्जीनिया को देख करके उससे समझाती हैं कि क्या तुम यहाँ पे छोटे काम कर रही हो, हम तुम्हें अमीर आदमियों के ट्रेवलिंग मसाज थेरेपिस्ट के लिए तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं, वहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसी टाइम में एप्स्टीन के पाम बीच वाले आइलैंड पर वर्जीनिया को पहुंचा दिया जाता है। वहां पर मैक्सवेल और एप्स्टीन उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और इसके बाद एप्स्टीन ने मार-ए-लॉग में नौकरी छोड़ने की बात कही उससे और फुल टाइम जॉब को ऑफर कर दिया। लेकिन 2 साल तक वर्जीनिया को एप्स्टीन और मैक्सवेल ने कई जगहों पर ट्रैफिक किया और बार बार दुर्व्यवहार किया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि एप्स्टीन ने उनकी क्लब की युवा लड़कियों को चुरा लिया और 2025 में ट्रंप ने यह साफ साफ कहा कि एप्स्टीन ने मार-ए-लॉग के स्पा से लड़कियों को हायर करके ले जाता था। वर्जीनिया भी उसमें से एक थी। इसी वजह से मैंने एप्स्टीन को मार-ए-लॉग पर बैन कर दिया था। वर्जीनिया ने कभी भी ट्रंप के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाए। ये कहानी एप्स्टीन के सबसे बड़े स्कैंडल का एक हिस्सा थी। बट ये कहानी यही पूरी नहीं होती है, क्योंकि ट्रंप अभी बहुत ज्यादा पावर में है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सच क्या है और झूठ क्या है, ये सारे अभी तक प्रूफ में जो निकल के आए हैं उतनी ही बात यहाँ पे बताई जा रही है। 2007-2008 के आसपास ट्रंप ने एप्स्टीन को मार-ए-लॉग में हमेशा के लिए बैन कर दिया था। वजह ये थी कि एप्स्टीन ने एक बार एक मेंबर के टीनेज बेटी को छेड़ने की कोशिश की थी और उस स्पा में यंग गर्ल्स को अपने घर बुलाने की कोशिश करता। और ट्रंप कहते हैं कि मैं उसके बाद उस आदमी से, जेफरी एप्स्टीन से 15 साल तक नहीं मिला। अनसील्ड फाइल में ये आरोप लगाए गए हैं। 2024 से 26 के बीच में ये जो लाखों पेजेस की एप्स्टीन फाइल अनसील्ड हुई है, इसमें ट्रंप का नाम हजारों बार आया है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फेमस और सोशल व्यक्ति था। वो अपने नाम के लिए हर तरीके के चीजों में इन्वॉल्व होने का प्रयास करता था, लेकिन सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने का इसके खिलाफ कोई भी ठोस प्रूफ नहीं मिल पाया है अभी तक। माइकल वोल्फ की 2017 के टेक्स्ट में एप्स्टीन ने कुछ दावे किए हैं कि ट्रंप 10 साल तक उसका सबसे करीबी दोस्त था और मेलानिया की सबसे पहली मुलाकात भी उसने प्लेन में ही करी थी। ट्रंप दोस्त की बीवियों के साथ अफेयर करना पसंद करता था, लेकिन ये सिर्फ एप्स्टीन के दावे हैं, इसका कोई स्वतंत्र प्रूफ नहीं मिलता है। अपना नाम छिपा करके एक लेडीज ने ट्रंप और एप्स्टीन पर 1994 में 13 साल की उम्र में रेप करने का आरोप लगाया था। कई बार फाइल्स में ये बात आई और फिर इसको पूरी तरीके से कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, क्योंकि कोई भी इसका ठोस प्रूफ नहीं मिला और इसे संदिग्ध बता दिया गया। वर्जीनिया ग्रिफे ने खुद कई बार कहा है कि ट्रंप ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तो आखिर सच क्या है? दोस्ती थी, पड़ोसी थे, पार्टियां थी, फ्लाइट्स थे और सब कुछ होने के बाद भी क्या ट्रंप को ये नहीं पता था कि एप्स्टीन इतने सारे गंदे कामों में शामिल है? क्या वे खुद को इसमें शामिल नहीं होने देना चाहते थे? लेकिन अभी तक सच्चाई ये है कि ट्रंप का कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि ट्रंप खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व रहे हों जेफरी एप्स्टीन के साथ। तो ये बात यहाँ है कि ट्रंप अभी बहुत ज्यादा पावर के अंदर भी हैं, तो हो सकता है कि ये वजह हो या फिर जो भी वजह हो, आई डोंट नो। इतनी ही बातें अभी तक सामने आई है और आगे अभी बहुत सारी फाइल खुलनी बाकी है, तो कुछ और आगे आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे और आप वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं पूरी की पूरी ट्रंप की फाइल डिस्क्लोज किया हुआ हूँ और उसमें भी आगे बहुत कुछ है, बट उतना ही आप जरूर देखिएगा वीडियो को और कमेंट करिएगा तो आगे वाला भी वीडियो बनाएंगे। तो ये कहानी सिर्फ इन्हीं दोनों तक सीमित नहीं है, ये पावर, फेम, साइलेंस के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है जो कि किसी को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आम इंसान को इतनी बड़ी बात पता चलना समझ नहीं आता है कि वो जो चाहते हैं वही दिखा रहे हैं या फिर कुछ सच्चाई दिख भी रही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? और अगला वीडियो हमारे प्यारे मोदी जी और अनिल अंबानी पर है, जिनको जेफरी एप्स्टीन ने ऑफर किया था, या फिर कह सकते हैं कि अनिल अंबानी ने खुद मांगा था, 2 यंग गर्ल ब्राउन हेयर वाली। तो इस पे भी पूरी वीडियोस तैयार है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। इस वीडियो पर प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नाम है अम्बरीश सिंह और कैमरे के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो को अकेले बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ और कुछ मेडिकल इशू के वजह से अभी तक मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक गैप किया वीडियो में, तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस में, इस पूरे प्लेलिस्ट को मैं क्लियर करूंगा जरूर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही मस्त वीडियोस में। बाय बाय, टाटा।